दो मौलिक तत्व हैं, यानी पुरुष और प्रकृति। तो जो कुछ भी हम राग द्वेष देखते हैं, विकार देखते हैं, जो कुछ त्रिगुण देखते हैं, जो कुछ पदार्थ देखते हैं, वो सभी कुछ प्रकृति का ही फैलाव है। तो ये जो दो तत्व है, प्रकृति और पुरुष, इन सभी का फैलाव जो है ये पूरा संसार है। कुछ भी इस संसार में जो है वो इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है, इन दोनों का फैलाव है। तो हम जो भी पदार्थ देखते हैं, जो रंग देखते हैं, जो रूप देखते हैं, उन सब की उत्पत्ति प्रकृति के कारण होती है और वह सब लीन भी प्रकृति के अंदर ही हो जाते हैं। तो प्रकृति माँ की तरह उनको जन्म देती है और उसके बाद मृत्यु बनकर उनको लय भी कर देती है, उन सब चीज़ों को अपने में लीन कर देती है। ये जो दो शब्द प्रयोग में आए हैं गीता में, प्रकृति और पुरुष, यह सांख्य के शब्द हैं। प्रकृति, अगर इस शब्द को हम ध्यान से सुने, जो सांख्य का शब्द है, सांख्य यानी सांख्य शास्त्र, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति यानी कृति से पूर्व। हम कहते हैं नेचर या क्रिएशन, ये अनुवाद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो इसका असली अनुवाद है वो है कृति से पूर्व जो है, यानी कि जब कोई संसार था भी नहीं, जब कुछ भी नहीं था, तब जो था वह प्रकृति है। उस प्रकृति से ही हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, यह संसार अस्तित्व में आता है और इसके बाद वह जो दृश्यमान जगत है वो अदृश्य हो जाता है। तो जो दृश्यमान जगत है वो आता है प्रकृति से और उसके बाद अदृश्य होता है। पुरुष, यह भी सांख्य शास्त्र का शब्द है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने प्रयोग में लिया। इसका क्या अर्थ होता है? पुरुष का अर्थ होता है जो एक पुरी में रहता है, पुर में रहता है। जैसे हम नागपुर, कानपुर ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो पुर मतलब नगरी। तो जो नगरी के बीच में बसा हुआ है, जो बीच में रहता है, तो ये नगरी क्या है? ये नगरी है प्रकृति की। तो प्रकृति के अंदर सारी घटनाएं घटती हैं और जो पुरुष होता है, जो चैतन्य होता है, जो मेन तत्व है, वो जो एलिमेंट है वो बीच में रहता है। तो जो पाप और पुण्य होते हैं वो पुरुष को छू नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते। यदि हम अपने जीवन को होश पूर्वक बिताते चले जाते हैं तो हम सुख दुख के पार होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक और श्लोक का प्रयोग करते हैं, चित्तात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, सबके पार चला जाता है जिसने अपने आप को जीत लिया है, चित्तात्मना है। तो जो पुरुष है, जब हम होश में रहते हैं तो इस पुरी में, इस पुर में जो कुछ हो रहा है, इस नगरी में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, हम होश में रहकर हम उन सब के पार हो जाते हैं। तो सुख और दुख ऐसा लगता है बाहर ही घट गए और मेरे भीतर जो आनंद है वो वैसा का वैसा ही रहा है।